नमो हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सव्यसाहूनम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारा दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी परमागम। श्री प्रवचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन की चर्चा चल रही है और द्रव्य का सामान्य स्वरूप समझाते समय आचार्य देव 121 नंबर की गाथा में संसार में किस कारण से जीव का पुद्गल के साथ संबंध यानी 8 कर्मों का बंध होता है ना, वह भाव यहाँ पर हमको समझा रहे हैं। प्रवचन सार जी जैसे महान ग्रंथ में 121 नंबर की गाथा क्या बतलाने के लिए कि जीव को अनादि से कर्म का बंध किस प्रकार से हो रहा है। ठीक, 333 नंबर का पेज 121 नंबर की गाथा। आपने मोक्षवर प्रकाशक जी में वो भाव पढ़ा ही होगा कि अनादि से, है ना, अनादि से जीव का कर्म के साथ संयोग है। जैसे जैसे स्वर्ण और मिट्टी का, जैसे तिल और तेल का। तिलों में तेल है, अनादि से है। स्वर्ण और मिट्टी का मिलान है, वो किसी ने मिला नहीं दिया है कि स्वर्ण पहले शुद्ध था और मिट्टी अलग से पड़ी थी और किसी ने आकर उसमें मिला दिया। ऐसा भी नहीं था कि तेल की खल अलग पड़ी थी और तेल अलग पड़ा था खल रूप में और किसी ने उसमें तेल मिला दिया। अनादि से ऐसे ही संयोग है ना। क्योंकि एक सीधी सी बात होती है कि ये दोनों अलग हैं, तेल अलग है और तेल अलग है, मिट्टी अलग है और स्वर्ण अलग है, तो इन दोनों को मिलाया किसने। तो एक उदाहरण है वो, जैसे तिल में तेल किसी ने मिलाया नहीं है तो भी तिल से तेल भिन्न होता है। कैसे मालूम चला कि हमने तिल से तेल को भिन्न होते हुए देखा तो हमने जाना कि तिल खल रूप से भिन्न है और तेल भिन्न है। हमने 16 टंची ताव पाने के बाद, है ना, स्वर्ण को शुद्ध करने के बाद यह जाना कि स्वर्ण भिन्न है और मिट्टी भिन्न है। ऐसे ही अनादि से मिले हुए जो किसी के द्वारा किए नहीं गए हैं कर्म की जीव के साथ यह दशा किसी के द्वारा की गई नहीं है ना। ऐसा होने पर भी हमने मुक्त जीव की अपेक्षा से अर्थात अरहंतों के माध्यम से, है ना, सिद्धों के माध्यम से, अरहंतों के माध्यम से यह बात जानी, अहो चैतन्य भिन्न है और कर्म भिन्न है। अनादि सा मिला हुआ कोई भी वस्तु का जो वस्तु है वो मिली हुई होने के कारण एक हो गई है, ऐसा नहीं है।
जैसे तेल और तिल। इसमें एक उदाहरण और आता है कि जैसे चकमक पत्थर होता है ना, चकमक पत्थर, तो चकमक पत्थर जैसे दो पत्थर आपस में रगड़ते हैं तो आग निकलती है ना, उसमें से चमक निकलती है। तो चकमक पत्थर में आग किसने डाली? बोले किसी ने नहीं डाली, स्वभाव है अनादि से। बोले दूध में पानी किसने मिलाया? जब हम दूध निकालते हैं ना, गाय का भैंस का दूध निकालते हैं, तो वो दूध में स्वभाव से ही क्या होता है, पानी कुछ मिला हुआ होता ही है ना। गाय का थोड़ा पतला होता है, भैंस का थोड़ा गाढ़ा होता है, परंतु दूध में पानी मिला हुआ होता ही है। जैसे पंडित बनारसी दास जी ने समय सार जी पे वन अधिकार आदि के कितने सुंदर सुंदर छंद लिखे ना, ऐसे ही वृंदावन दास जी ने, है ना, समय सार प्रमाग ओ प्रवचन सार प्रमागम की रचना की। और प्रवचन सार प्रमागम की रचना में उसी प्रकार से सुंदर सुंदर छंदों में उसकी रचना की है। तो मुझे वन अधिकार का एक बहुत सुंदर छंद है, वो याद है, मैं कई बार आपको सुनाता हूँ कि जोग सो अबंध सिद्ध, हिंसा सो अबंध साधु, ऐसे ना। ऐसे ही ये कर्म बंध के संदर्भ में बहुत सुंदर उन्होंने लिखा है वृंदावन दास जी ने। बहुत सुंदर उन्होंने क्या समझाया, उन्होंने उदाहरण के आधार से, 8 लाइनें हैं, 4 लाइनों में उदाहरण और 4 लाइनों में उत्तर दिया कि जैसे जैसे तिल माही तेल आगी है पाखान माही। क्या कहा? बहुत सिंपल एकदम हिंदी में। जैसे तिल माही तेल आगी है पाखान माही, अपखान माने पत्थर, चकमक पत्थर, है ना। और क्षीर माही नीर हेम खानी में समल है। क्षीर माने दूध, क्षीर माही नीर पानी, जैसे दूध में पानी, हेम माने स्वर्ण, खानी में, खान में यानी खदान में पड़ा हुआ जो स्वर्ण है, उसमें अनादि से मिट्टी यानी कि समल भाव से है। तो जैसे तिल माही तेल आगी है पाखान माही, क्षीर माही नीर हेम खानी में समल है। इन्हें जब कारण ते जुदे होत देखे तब। क्या कहा? हमने किसी कारण से हमने इनको जुदे होते हुए देखा। जब हमने तिल में से तेल को निकलते हुए देखा, स्वर्ण को शुद्ध होते हुए देखा, दूध को पकाने पर गाढ़ा होते हुए देखा, है ना। और इसी प्रकार चकमक पत्थर के टकराने पर आग को निकलते हुए देखा। तो कि इन्हें जब कारण ते जुदे होते देखे तब, जाने जो मिलाप हो में जुदे ही जुगल हैं। क्या कहा? ये जो जुड़े हुए हैं, जुगल माने जुड़े हुए हैं, ये तो जुदे ही है। जाने जाने जे मिलाप हूं मैं, अर्थात हमने क्या जाना कि ये जो मिले हुए थे, ये मिले हुए युगल एक नहीं, जुदे हैं। इन्हें जब कारण ते जुदे होते देखे तब, जाने जो मिलाप हूं में जुदे ही जुगल हैं। तैसे ही अनादि पुद्गलिक दर्व कर्म सो। क्या कहा? तैसे तैसे ही अनादि से, पंडित टोटमल जी ने उदाहरण दिया इसका। और यहाँ पे भी एक गाथा में यही भाव हमको आचार्य देव समझाएंगे कि वो भाव कर्म से द्रव्य कर्म का जो संबंध है, वो जीव का अनादि से है, किसी के द्वारा किया गया नहीं है। वो कोई ऐसा नहीं कि पहले जीव जुदा था और कर्म जुदा थे और किसी ने आके उन दोनों को आपस में मिला दिया, अथवा जीव का भाव कर्म बाद में हुआ और बाद में द्रव्य कर्म आकर जीव से जुड़ गए, ऐसे नहीं है। तो कैसा है? तैसे ही अनादि पुद्गलिक दर्व कर्म सो, जीव को संबंध लसे एक थाल रस। जीव को संबंध लसे एक थल रस है। भेद ज्ञान आदि शिव साधन ते न्यारा होत। कैसे न्यारे होते हैं? भेद ज्ञान से। कर्म का अनादि के संबंध को तोड़ने का क्या उपाय है? मैंने वहां तो सोने को तो तपा कर अलग करा जाता है, पत्थर को रगड़ के अग्नि निकाल ली जाती है ना, दूध को जलाकर पानी उड़ाया जाता है, ऐसे है ना, और तिल को पीसकर तेल निकाला जाता है। ऐसे ही भेद ज्ञान आदि शिव साधन ते न्यारा होत, है ना। ऐसे निर्बाध संग सधत विमल है। समझे? इस प्रकार से निर्बाध रूप से ये जीव का शुद्ध स्वभाव स्वरूप प्रकट होता है या हमारे जानने या समझने में आता है। अब यही भाव आचार्य देव यहाँ पर, ये जो भगवती भैया वृंदावन दास जी ने जो ये समय सार प्रवचन सार, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि दोनों एक जैसी कृतियां है ना। ये प्रवचन सार
परमागम से रचना की है। जैसे वहां समय सार की रचना हुई ना, नाटक समय सार की रचना, बिल्कुल ऐसी रचना करी है उन्होंने। और बहुत आध्यात्मिक और सार गर्भित रचना है। और एक एक माने एक एक गाथा के साथ उन्होंने लगकर और बहुत सुंदर सुंदर छंदों में वो रचना की है, और पढ़ने योग्य रचना है। दादा ने अपने भैया, प्रवचन सार जी अनुशीलन में, हाँ, हाँ जी, मैं कहती हूँ, स्वर्ण में और मिट्टी में तो दो द्रव्य हैं, और हाँ, तिल तिल में और तेल में तो एक ही द्रव्य है। एक द्रव्य कैसे बताओ? तेल अलग है, तिल अलग है। तिल तो होता है खल के रूप में, तिल होता है खल के रूप में। और तेल जो चिकना पदार्थ है वो उससे अलग होता है। तिल तिल की जाति खल भाव वाली है, और तेल की जाति चिकनाहट स्वभाव वाली है। तिल उसका खल होती, छिलका, हाँ वो छिलका है छिलका है वो, हाँ वो खल है। जैसे सरसों की खल होती है, ऐसा ऐसा तिल की भी खल होती है, ऐसा। है ना, प्रत्येक तेल वाले पदार्थ की खल अलग होती है, तेल अलग होता है, मतलब जिसको आप अलग कर सके किसी भी विधि से, दैट मीन्स वो उससे अलग है, ऐसा। है ना। आप दादा हाँ की तो बात क्या, कह रहे थे कुछ। हाँ मैं ये बतला रहा था कि ये जो रचना है वो सुंदर रचना है, पढ़ने योग्य रचना है। हाँ चलो ये करते हैं 121 नंबर की गाथा, आप 333 नंबर का बता पेज। रहे थे कि दादा ने उस पे अनुशीलन में भी कुछ कहा है। हाँ दादा ने अपने अनुशीलन में इसको कोट किया है ना, इस रचना के छंदों को कोट किया है दादा के अनुशीलन में, प्रचन सार के अनुशीलन में। ये जो रचनाएं हैं इस रचना को उन्होंने कोट किया है वहां पर, जो अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर उसके छंद हैं वो अनुशीलन में कोट किए हैं। आप उस पर नजर मारना तो आपको प्राप्त होगा। अब देखो यहाँ क्या कहते हैं। यहाँ कहते हैं, अब परिणामात्मक संसार में, माने संसार का स्वभाव है परिणमन स्वरूप, ये हमने 120 नंबर की गाथा में भली प्रकार से समझा। ठीक। तो किस कारण से पुद्गल का संबंध होता है, अर्थात ये जीव किस कारण से 8 कर्मों से बंधता है। अब पुद्गल रूपी कर्मों में दो बातें, एक 8 कर्म और एक 9 कर्म, ये दोनों का संबंध इस जीव को होता है कि जिससे वह संसार में मनुष्य आदि पर्यायात्मक होता है, अर्थात जिससे जिसके कारण यह जीव मनुष्य आदि पर्यायों को प्राप्त करता है, मानो मनुष्य ही हो गया हो, मानो त्रियंच ही हो गया हो। तो यहाँ उसका समाधान करते हैं, मैंने कर्म के बंध का स्वरूप समझाते हैं। क्या कहते हैं? आदा कम्मलिमसो परिमाणमण परिणामं लहदिकम् संजत्तम तत्तो सिलिसदि कम्मम। सिलिसदि माने चिपकना या चिपटना, ठीक है ना, चिपटना या संयुक्त होना, युक्त होना। तत्तो सिलिसदि कम्मम तम्हा कम्मम तु परिणामो, कर्मों से यह मलिन आत्मा कर्ता कर्म युक्त परिणाम। कर्मों से युक्त परिणाम को करता है कौन? जो आत्मा कम मली मसो, अर्थात कर्मों से मलिन है। कर्मों से यह मलिन आत्मा। अब आत्मा कर्मों से मलिन है, कैसे मलिन है? जैसे अनादि से स्वर्ण मिट्टी के साथ मलिन भाव को प्राप्त हुआ है, तिल तेल भाव को प्राप्त हुआ है, ऐसे ही भाव कर्म रूपी मलिनता से, कौन से कलंक की बात है, कौन सी मलिनता की बात है? ये भाव कर्म रूपी मलिनता की बात है, जिसे मोह राग द्वेष आदि भाव कहते हैं। वह द्रव्य कर्म जो है ना उसका करता नहीं। और साथ की साथ यहाँ पे समझाएंगे, बहुत स्पष्टीकरण देंगे, और समय सार के उस भाव का भी बहुत प्यारा भाव आपको समझ में आएगा यहाँ पर, कि कौन से कर्म का कर्ता जीव है और कौन से कर्म का कर्ता जीव नहीं है। कर्मों से यह मलिन आत्मा कर्ता कर्म युक्त परिणाम, उससे बंधते कर्म जीव को, अतः कर्म ही है परिणाम। द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, इतने इस तरह से दोष नहीं है, है ना। ये बात यहाँ पर समझाएंगे कैसे है। कहते हैं, कर्म मलिमसह आत्मा, अर्थात कर्म से मलिन आत्मा, कर्म संयुक्त परिणामम, कर्म संयुक्त परिणाम को, कर्म कर्म से संयुक्त, एक तो है कर्म से मलिन और एक है कर्म से संयुक्त। तो बोले कर्म से जो मलिन है, यानी कि जो भाव कर्म करने वाला जो आत्मा है, वो द्रव्य कर्म से युक्त यानी कि जुड़ता है। तो द्रव्य कर्म आकर उस भाव कर्म रूपी आत्मा से जुड़ता है। तो कहते हैं कर्म संयुक्त परिणाम को, अर्थात द्रव्य कर्म के संयोग से होने वाले अशुद्ध परिणाम को प्राप्त करता है। अब इसमें एक बात और समझाएंगे कि भाव कर्म हुआ, तो भाव कर्म किसके कारण हुआ? बोले द्रव्य कर्म के उदय के कारण हुआ, है ना।
भाव कर्म किसके कारण हुआ, कि भाव कर्म द्रव्य कर्म के उदय के कारण हुआ, कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। समझाया तो ऐसे ही जाएगा, कहा तो ऐसे ही जाएगा कि जिस समय आत्मा क्रोध कर रहा है उस समय क्रोध रूपी कर्म का उदय है, ऐसा कहा जाएगा। कहा तो ऐसे ही जाएगा ना समझने के लिए। आत्मा है अरूपी, आत्मा का स्वभाव है अरूपी, उस अरूपी आत्मा के स्वभाव को कैसे समझाया जाएगा, शुद्ध और अशुद्ध भाव को। कि जैसे देखो, बहुत सिंपल सी बात समझो, इसमें थोड़ा सा उलझन हो जाती है, हो ही जाती है, क्योंकि हमें ट्रिक नहीं मालूम होती इसलिए हम उलझ जाते हैं। जैसे आत्मा सम्यक दर्शन को प्रकट करे, फॉर एग्जाम्पल छायिक सम्यक दर्शन को, तो जब छायिक सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो वो कौन से कर्म की प्रकृति के उदय में प्रकट हुआ। छायिक सम्यक दर्शन कौन से कर्म की प्रकृति के उदय में प्रकट होता है, सिंपल सा क्वेश्चन एकदम। अभाव रूप होता है वो, तो मिथ्यात्व के किसी अभाव। भी हाँ, समझ में आई किसी बात। भी प्रकृति के उदय में नहीं हाँ, होता। नहीं होता। और उपशम छह उपशम वो भी नहीं होती। है नहीं, ऐसा थोड़ी है। वो उपशम भी और शिव अभाव शम, रूप मतलब उपशम होगा, हाँ उनका गैप हाँ, बनता है जब, यानी उनका लेकिन उदय नहीं है। हाँ, लेकिन उस उपशम सम्यक दर्शन या क्षोभशम सम्यक दर्शन को समझाने के लिए हम प्रकृति का सहारा लेते हैं या नहीं लेते हैं, सम्यक प्रकृति, ऐसा कहते नहीं कहते। तो सम्यक प्रकृति के उदय से सम्यक दर्शन होता है या मोहिनी के अभाव से सम्यक दर्शन होता है, अंतर है ना दोनों में, फर्क है या नहीं है। माने वो तो उसका स्वभाव है, स्वभाव के आश्रय से प्रकट होता है, किसी कर्म के उदय के कारण नहीं होता, अथवा कर्म के अभाव से प्रकट होता है। ऐसे ही जो क्रोधादि परिणाम है वो कैसे उत्पन्न होते हैं। अब यहां आचार्यों ने कहा कि कर्म के उदय से होते हैं, क्यों कहा, क्यों कहा। यदि ये कहेंगे कि स्वभाव से होते हैं तो सिद्धों को भी होने चाहिए, क्यों। जैसे सम्यक दर्शन आदि स्वभाव से प्रकट हुआ है, जैसे केवल ज्ञान आदि स्वभाव से प्रकट हुआ है, यदि ऐसे ही क्रोध आदि भी स्वभाव से प्रकट होने लगे तो फिर सिद्धों के भी होना चाहिए ना। कर्म का उसमें क्या दोष है, कर्म के उदय से ना माने और स्वभाव से माने, तो जो आत्मा कर्म से लिप्त नहीं है उसके भी प्रकट हो सकता है, हो सकता है या नहीं हो सकता है, कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन होता तो नहीं है। तो फिर वो क्रोध कैसे हुआ। तो अब यहां हमें ये ट्रिक अपनानी पड़ी कि देखो, वो क्रोध कर्म नाम कर्म, क्रोध कर्म रूपी प्रकृति के उदय से जीव को क्रोध भाव उत्पन्न होता है, ऐसा। अब यहाँ पे क्या दोष उत्पन्न हो गया पर ऐसा भैया मानने पर। जब हाँ, हम अरे उसको सुनो तो, विभाग। पूरा तो बतला रहे हैं, पूरा तो होने दो फिर प्रश्न पूछना है ना। फिर वो कहेंगे अगर हम ऐसा मानेंगे तो फिर वो द्रव्य यानी कि द्रव्य कर्म के कारण जीव को भाव कर्म होता है, फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगी कि क्रोध कर्म नामक जो पुद्गल का कर्म है, वो कर्म उदय में आता है और जीव को क्रोध करा देता है ना। तो फिर तो कर्म वर्गणाएं तो सारे संसार में फैली हुई हैं, और वो कर्म वर्गणाएं तो सिद्धों को भी क्रोध उत्पन्न करा सकती हैं। यदि कर्म की वर्गणाएं ही जीव को, द्रव्य कर्म ही जीव को क्रोध उत्पन्न करावे, तो द्रव्य कर्म तो किसी को भी उत्पन्न करा देगा। अब ये दो बातें यहाँ पे होगी तो यहाँ का इसका समाधान कर, देखो भाई सुनो। क्रोध माने राग द्वेष मोह आदि परिणाम सब क्रोध में गर्भित समझना है ना, खाली एक क्रोध की बात नहीं है। तो कहते हैं कि देखो भाई, ये जो क्रोध है ना, क्रोध ये स्वभाव है, समझना ध्यान से। ये जो क्रोध है ये स्वभाव है, किसका, जीव का। लेकिन विभाव स्वभाव है, स्वभाव स्वभाव नहीं है ना। कि अच्छा, तो ये विभाव स्वभाव कब उत्पन्न होता है, कि जब जीव स्वभाव में स्थिर नहीं होता है तो विभाव स्वभाव प्रकट होता है। और इस विभाव स्वभाव का परिचय कर्म के उदय से कराते हैं। और जो स्वभाव स्वभाव होता है वो कैसे होता है, वो स्वभाव के आश्रय से होता है, उसका परिचय कर्म के अभाव से कराते हैं। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में दो बातें समझ में। जीव के विभाव स्वभाव का परिचय तो कर्म के उदय से कराते हैं, और जीव के स्वभाव स्वभाव का परिचय कर्म के अभाव से कराते हैं। दो बातें आ गई ना पकड़ में। तो कर्म क्या है उसमें, कर्म तो मात्र परिचय कराता है, करता कुछ नहीं है। जैसे जैसे तुम्हें बुखार है या तुम्हें बुखार नहीं है, ये दोनों ही थर्मामीटर से ज्ञात होते हैं, होते या नहीं होते हैं, है ना। एक तो मरकरी यानी कि थर्मामीटर का वो पारा चढ़े तो बुखार है, और नहीं चढ़े
तो बुखार नहीं है। तो मरकरी के कारण बुखार हुआ और नहीं हुआ ना, कि ऐसा तो नहीं है। वो मरकरी जो चढ़ता वो तो तेरे भीतर के बुखार को दर्शाता, और वो जो मरकरी अब नहीं चढ़ा है सो उसने तेरे भीतर के बुखार के नहीं है पने को दर्शाया है। ऐसे ही कर्मों का जो अभाव है वह तो तेरे स्वभाव स्वभाव का परिचय कराता है, और कर्मों का जो सद्भाव है वो तेरे विभाव स्वभाव का परिचय कराता है। कर्म तो कुछ करते नहीं है। आई बात समझ में? तो कौन करता है? कि जीव ही करता है। किसका? अपने अज्ञान का भी और अपने ज्ञान स्वभाव का भी। इन दोनों का करता वह जीव ही है। इसलिए भाव कर्म के कारण द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म के कारण भाव कर्म, यह तो समझाने की पद्धति है, होने की पद्धति नहीं है। क्या कहा? बुखार को थर्मामीटर से कहना और थर्मामीटर से बुखार को मापना, यह तो लोग में समझाने की पद्धति है, बुखार के होने की पद्धति नहीं है। आती है बात पकड़ में? कितनी सिंपल सी बात है ना? हाँ, अब पूछो क्या प्रश्न है। हाँ नहीं दीदी, क्या प्रश्न था? है, चलो चलो, नेटवर्क नहीं आ रहा होगा वहां पे। सुनो क्या कहते हैं। यहाँ कहते हैं आचार्य अमरचंद्र देव गाथा नंबर 121 पर टीका करते हैं और कहते हैं, संसार नामक जो यह आत्मा का तथाविध अर्थात उस प्रकार का परिणाम है ना? नेहा दीदी आ रही है आवाज? आप पूछो क्या प्रश्न था। हो गया? चलो। संसार नामक जो यह आत्मा का तथाविध, तथाविध माने उस प्रकार का परिणाम है, वही द्रव्य कर्म के चिपकने का हेतु है। वैसे जैसे क्रोध नामक कर्म है, द्रव्य कर्म है, तो अंतरंग में भाव कर्म क्रोध जाति का, मान जाति का है, मान का कर्म द्रव्य कर्म का उदय है, तो उसी अंतरंग में मान का उदय, अंतरंग में मान भाव रूपी भाव कर्म। तो जिस प्रकार का बाहर में द्रव्य कर्म है उसी प्रकार का भीतर में भाव कर्म है। तो क्या कहा? संसार नामक जो है आत्मा का तथाविध उस प्रकार का परिणाम है। किस प्रकार का? कि जिस प्रकार का द्रव्य कर्म का आश्रय है। 8 कर्म की प्रकृतियों का आश्रय हुआ ना, 148 प्रकृतियों का आश्रय हुआ। तो बोले उस ही प्रकार का आश्रय क्यों हुआ? बोले जिस प्रकार का भाव कर्म उस प्रकार का आश्रय। आती है समझ में? सम्यक दृष्टि जीवों को स्त्री आदि पर्यायों का, नरकादिक पर्यायों का आश्रम नहीं होता, त्रियंच आदि पर्यायों का आश्रम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस जाति का भाव कर्म नहीं होता। सिंपल। जिस जाति के भाव कर्म के निमित्त से वो स्त्री, वो नारक अथवा वो त्रियंच आदि गतियों का आश्रम होना है, उस जाति का परिणाम सम्यक दृष्टि के नहीं है। इसलिए द्रव्य कर्म का उस जाति का आश्रय भी नहीं है। और मिथ्या दृष्टि को जिस जाति के अंतरंग में भाव कर्म का परिणाम है, उस ही जाति का आश्रय भी उस मिथ्या दृष्टि के 8 कर्म के अनुसार होता है। और मुक्त जीवों के किसी भी प्रकार का परिणाम ऐसा नहीं है जिससे उन 8 कर्मों का आश्रय हो सके, तो इसलिए उनके 8 कर्मों का आश्रय नहीं है ना? बिल्कुल सिंपल, एकदम साधारण सी लाइन है। बिल्कुल है कुछ मुश्किल समझने में? बोलो भैया, तुम्हें कर्म रुलाता है, हंसाता है, जगाता है, क्या कराता है? कि नहीं नहीं भैया, क्रोध तो पुद्गल करता है, पुद्गल करता है। तुझे अभी समझ में आया नहीं है। क्रोध 2 प्रकार का है, एक पुद्गल का और एक जीव का। पहली लाइन में लिखा है यहां पर। क्यों? अशुद्ध निश्चय ने से कहा उसको, निश्चय ने से। आती है वह समझ में? नहीं समझ आती है? अशुद्ध निश्चय ने से। कोई कहे कि नहीं नहीं, वो पंचाध्याय में तो उसको व्यवहार ने से ही कहा है। तो अपेक्षाकृत बात है ना वो जब अध्यात्म का अतिरेक होता है, और अतिरेक होना कोई बुरी बात नहीं होती है ना? अतिरेक में तो आचार्य अमरचंद्र कह रहे हैं ना कि हम अभी मुक्त हैं, दृष्टि मुक्त। हमें मुक्त होना ही नहीं, हम मुक्त हैं, हम सिद्ध ही हैं। ऐसा कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं आचार्य? तो अतिरेक में कह रहे हैं क्या? अतिरेक नहीं, बहुमान है, अंतरंग का बहुमान है, आत्मा का बहुमान है, आत्म स्वभाव का बहुमान है। समझे? ऐसे बहुमानों में जब उपदेश किए जाते हैं तब नाना प्रकार के उपदेश होते हैं। जैसे अभी पिछली कुछ गाथाओं में सब शुरुआत जब करी थी तो शुद्धोपयोग का फल क्या बतलाया था? केवल ज्ञान। बताया था नहीं बताया था? और अभी 3 गाथा पहले क्या बतलाया? अफल।
परम तप को क्या कहा? अफल। पहली शुरुआत में परम तप को कहा सफल। क्या सफल? कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन देने में सफल है। और 2-3 गाथाएं पहले क्या कहा 117-18 नंबर की गाथाओं में? कि अफल है। तो अफल है कि नहीं है? कि हाँ अफल है। अफल है इन सेंस कि वहां ये संसार कहना के चाहते लिए। हैं कि संसार का फल देने वाला नहीं है। इसी प्रकार का प्रयोग आचार्य कुंद देव ने समय सार में भी किया। क्या कहा उन्होंने? प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण विषकुंभ है। तो फिर आचार्य कुंद देव प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण नहीं करते होंगे ना? क्यों? उनकी पीछे गिर गई थी मार्ग में, है ना? एक कथा आती है उनके लिए कि विदेश क्षेत्र जाते समय उनकी पीछे गिर गई थी मार्ग में। फिर उस बात का तो प्रतिक्रमण किया ही नहीं होगा उन्होंने विषकुंभ में। क्यों? समझ में? बात नहीं समझ में? कि ऐसा नहीं है। वहां ये कहना चाहते हैं कि अर्थात प्रतिक्रमण करना पड़े, ऐसा काम ही मत करो। वो तो ये कहना चाहते हैं। आती है बस समझ में नहीं समझ में आती है ना? तो इसी प्रकार पंचाध्याय के नियमों में एक चैतन्य मात्र में रहो ना, अन्य सब पर भाव की अपेक्षा करो ही मत ना। इसलिए सबको पर भाव की अपेक्षा से व्यवहार है व्यवहार है व्यवहार के खाते में डाल दिया। भेद की अपेक्षा से और विभाव की अपेक्षा से सबको किस में डाल दिया? अपूर्ण पर्यायों को भी व्यवहार के खाते में डाल दिया, है ना? अशुद्ध पर्यायों को भी व्यवहार के खाते में डाल दिया और भेद आदि भावों को भी व्यवहार के खाते में डाल दिया। तो अपेक्षाकृत बात है। किसी नए से आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि ये भेद है या अभेद है। वस्तु के भीतर के भेद या अभेद को नए करते नहीं है, बतलाते हैं। क्या कहा? फिर बोलता हूं, वस्तु में भेद है या नहीं है? कि स्वभाव से सामान्य विशेषात्मक है, नयों से उसको सामान्य और विशेषात्मक नहीं बनाते हम। क्या कहा? आते ना समझ में? सेब मीठा है तो तुमने कहा इसलिए मीठा है ना? मीठा थोड़ी था वो तो तुमने कह दिया इसलिए मीठा हो गया। सेब लाल है, लाल थोड़ी था वो, तुमने कहा इसलिए लाल हो गया। तो ऐसा तो नहीं है। वो मैं मीठा तो है, बताती हैं। वो मीठा स्वभाव से है। बताती हाँ, क्या क्या क्या? आवाज कट गई, फिर से हैं। बोलना। मैं तो बताती हैं बात। अच्छा, इंटरनेट मेरा प्रॉब्लम कर रहा है क्या? नहीं, हाँ चलो सुनो। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ सुनो। तो क्या कहते हैं वो सेब हमने कहा है इसलिए लाल थोड़ी है, और हमने कहा है इसलिए मीठा थोड़ी है। वो तो स्वभाव से मीठा है और स्वभाव से लाल है। तो हमने जब उसमें रंग की मुख्यता से कहा तो उसको लाल कहा, और स्वाद की मुख्यता से कहा तो मीठा कहा। अब ये भेद तो हमारे कहने से पड़ा, उसके होने में थोड़ी पड़ा। वो तो जिस समय सफेद था और जिस समय लाल था उसी समय मीठा भी था, और जिस समय मीठा था उसी समय लाल भी था। ऐसे ही वस्तु जिस समय सामान्य है उसी समय विशेष भी है, और जिस समय विशेष है उस समय सामान्य भी है। समझ में बात ना? वस्तु में जब स्वभाव है तो स्वभाव भाव प्रकट है तो स्वभाव भाव प्रकट है, और जब स्वभाव भाव अप्रकट है तो स्वभाव भाव अप्रकट है। हमारे कहने से अप्रकट हो जावे और हमारे कहने से प्रकट हो जावे ऐसा होता नहीं है, और हमारे कहने से भेद हो जावे और हमारे कहने से अभेद हो जावे तो ऐसा तो होता नहीं है। अर्थात नए वस्तु में भेद या अभेद करते नहीं है, वो तो जैसा उसका स्वभाव है वैसा का वैसा बतलाते या दर्शाते हैं। आती है बस समझ में? इतना नहीं समझ में आती है ना? तो अशुद्ध निश्चय नए से है तो हम स्वीकार करें या नहीं करें? अशुद्ध निश्चय नए से आत्मा को क्रोधी कहा, तो स्वीकार करें या नहीं करें? कि नहीं नहीं वो तो नए से कहा है ना, अशुद्ध नए से, इसलिए हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो तू केवली की बात को स्वीकार नहीं कर रहा क्या? तूने उस वस्तु के स्वरूप को अपनी मर्जी के हिसाब से स्वीकार किया है, केवली के हिसाब से स्वीकार नहीं किया है। जिन्होंने उस वस्तु को भली प्रकार से जाना है, देखा है, समझा है, कहा है, और जिस परंपरा से गणधरों ने उसे गूंथा है, और गणधरों के जिस परंपरा से यहाँ हमारे पास वो अशुद्ध न्याय की पद्धति तक पहुंचा है, शुद्ध न्याय और अशुद्ध न्याय की पद्धति तक आया है ना, तो हम एक को स्वीकार करें और एक को ना स्वीकार करें ऐसा नहीं है। हाँ, अनुभव के काल में, दृष्टि के काल में, निर्णय के काल में एक को गौण करेंगे, एक को मुख्य करेंगे, ऐसा ही नियम है। उस काल में हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु जब वस्तु को समझेंगे तो कैसे समझेंगे? जैसा भगवान ने समझाया है, जैसा आचार्यों ने समझाया है, बिल्कुल वैसा ही समझेंगे। अशुद्ध निश्चय ने कोई ऊपरी परत नहीं है।
विभाव उसका एक स्वभाव है, ये बात तुम्हें पहले समझ में आनी चाहिए, जो स्वभाव का आश्रय नहीं लेने के कारण ही प्रकट होता है। ठीक। ऐसे ही यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो ध्यान से समझना। कि संसार नामक जो यह आत्मा का तथावित जिस जिस प्रकार का उस प्रकार का परिणाम है, जो भी तथावित परिणाम जीव के होता है, वही द्रव्य कर्म के चिपकने का हेतु है। सिंपल, मिथ्यात्व करोगे तो मिथ्यात्व रूपी आश्रय होगा, जैसा तुम परिणाम करोगे वैसे कर्मों का आश्रय होगा। ये पहले लाइन ये कह रही है कोई मुश्किल इसके अंदर? कि नहीं भैया मैं तो कोई परिणाम नहीं करता, तो तू सांख्य मती है क्या, कि जीव के परिणाम होने पर भी उसको कर्मों का बंध ना हो? तो सांख्य मती है क्या? क्या कहा, आती है वो समझ में नहीं आती? हाँ, द्रव्य कर्म तेरा करता नहीं और तू द्रव्य कर्म का करता नहीं है, ये बात पक्की है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तुम दोनों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। लेकिन भाव कर्म और जीव के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं, कर्ता कर्म संबंध है। फिर बोलता हूं, जीव और द्रव्य कर्म के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है, नहीं है और नहीं है। परंतु भाव कर्म और जीव के बीच में कर्ता कर्म संबंध ही है, निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है, नहीं है और नहीं है। हाँ, वह कर्ता कर्म संबंध कैसा है? स्वभाव और विभाव के भेद से दो प्रकार का है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? एक स्वभाव रूप और एक विभाव रूप। ऐसा, चूंकि वह विभाव है और इसीलिए मेरा नहीं है। है ना? देखो क्या कहते हैं, संसार नामक जो यह आत्मा का तथावित, संसार नामक जो यह आत्मा का, तो संसार नामक, संसार नाम किसका है? संसार नाम किसका है? गति चार गतियों में शास्त्र। परिभ्रमण। हाँ, परिणाम का। हाँ, संसार नाम है भाव कर्म का। समझ, ये जो पिछले से तीन गाथाएं चलती आ रही है ना, चार गाथाएं, 117, 118, 119, 120, 121, इन्होंने क्या समझाया हमें? संसार जो कि परिभ्रमण है, संसार जो कि संसरण है, वो नाम है भाव कर्म का। यदि भाव कर्म ना हो तो द्रव्य कर्म ना हो, नो कर्म ना हो, चार गति ना हो। तो चार गति रूप संसरण जो संसार है वो किसके कारण है? वो भाव कर्म के कारण है। तो संसार नाम किसका हुआ? कि चार गति तो उपचार से कहते हैं, वास्तव में तो भाव कर्म का नाम ही संसार हुआ। ये भाव कर्म यू भाव मरण सदियों से करता आया हूं। आई बात समझ में? तो संसार नामक यानी भाव कर्म नामक जो आत्मा का तथाविध परिणाम है। भैया जी, हाँ भैया जी जी, बताइए। हाँ जी, हाँ जी। ये कर्ता कर्म संबंध जो जीव का बताया है, ये थोड़ा सा आप इसको विस्तार से थोड़ा सा क्लियर कर पाएंगे क्या? हाँ कोई बात नहीं, वैसे हमने इसको पहले कई बार क्लियर किया है, कोई बात नहीं। देखो सुनो, एक होता है द्रव्य कर्म यानी आठ कर्म। तो आठ कर्म जो कि पुद्गल की रचना है ना, जिसको द्रव्य कर्म कहते हैं, वो पुद्गल की जाति का है, उसका कर्ता जीव नहीं है। जीव उसका कर्ता क्यों नहीं है? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता नहीं है, ऐसा सीधा सीधा सिद्धांत है। अब वो सिद्धांत किस किस प्रकार से लागू होते हैं ये हमने अच्छे से समझा। अब दूसरी बात, जो भाव कर्म है उसका कर्ता कौन है? कि उसका कर्ता पुद्गल नहीं है, कि जीव में कुछ करे ऐसा पुद्गल का स्वभाव और स्वरूप नहीं है। तो भाव कर्म का कर्ता कौन है? कि भाव कर्म का कर्ता जीव का स्वयं का अपना अज्ञान है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, ठीक है, अब वही क्लियर बात। है ना, हम्म। आचार्य अमरचंद्र देव ने सीधा सीधा सवाल उठाया ना, कि इस जगत में जब भी हम राग को खोजने जाएंगे तो वह हमें कहाँ प्राप्त होगा? तो बोले ये तो पक्की बात है कि नियम से जीव में ही प्राप्त होगा। ये तो पक्की बात है, पुद्गल में प्राप्त तो होने से रहा। फिर दूसरा प्रश्न उठाया कि जीव में प्राप्त होगा तो सिद्धों में प्राप्त क्यों नहीं होता? है ना? तो उन्होंने कहा इससे यह ज्ञात होता है कि यह जीव का विभाव है, स्वभाव नहीं। समझे नहीं समझे? ऐसा, तो वो राग को विभाव भी सिद्ध किया, जीव का स्वभाव नहीं है यह भी सिद्ध किया, लेकिन कर्ता जीव है यह भी सिद्ध किया। ये जैन दर्शन है। आई ना, आज समझ में बात है ना?
भाव कर्म की बात है। तो ऐसे यहाँ कहते हैं भाव कर्म नामक जो यह आत्मा का तथाविध परिणाम है, वही वही द्रव्य कर्म के चिपकने का हेतु है, यानी 8 कर्मों के आश्रव का कारण है। अब उस प्रकार के परिणाम का हेतु कौन है? जीव को उस प्रकार का जो परिणाम होता है वो किस कारण से होता है? तो याद है ना, यदि कहेंगे स्वभाव से होता है तो सिद्धों को भी होना चाहिए, जीव का स्वभाव हो जाना चाहिए। तो क्या कहेंगे कैसे होता है? तो कहेंगे पुद्गल कर्म के उदय से होता है, ऐसे समझाएंगे और फिर उसका विश्लेषण भी करेंगे, घबराना नहीं है ना। तो बोले उस प्रकार के परिणाम का हेतु कौन है, भाव कर्म का हेतु कौन है, भाव कर्म किस कारण से होता है? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि द्रव्य कर्म उसका हेतु है, अर्थात द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म होता है ना। क्योंकि द्रव्य कर्म की संयुक्तता से ही वह देखा जाता है, अर्थात द्रव्य कर्म के उदय के बिना वह परिणाम हो जावे ऐसा देखा जाता है कि होता नहीं है। माने जब जब आत्मा में राग द्वेष मोह रूपी आदि परिणाम होंगे तब तक उस द्रव्य कर्म के उदय का निमित्त तो होगा ही होगा। इससे हमने क्या निश्चित किया कि द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म होता है, और जब भाव कर्म करता है तो द्रव्य कर्म का आश्रव करता है ना, बिल्कुल एकदम। पंडित टोडरमल जी का मोक्ष और प्रकाशक जी दिख रहा है ना तुम्हें? तो प्रचंड सार जी पढ़ाया उन्होंने, उसके बाद लिखा है, समझे? तो देखो क्या कहते हैं, शंका शंका हो गई भी हमें तो यहाँ पे कि इस संतति से तो हम कभी निकल नहीं पाएंगे, द्रव्य कर्म के कारण भाव कर्म और भाव कर्म के कारण द्रव्य कर्म, ऐसे ही होता रहेगा। आ रही ना वसन में? ये क्यों कहते हैं कि द्रव्य कर्म के कारण भाव कर्म होता है, समझ में आई ना क्यों कहते हैं? पहले ये समझो तुम, ये तो शंका का समाधान हम करेंगे तुम्हारा, कि यदि हम ऐसा कह दे कि जीव स्वभाव से करता है तो फिर वो सिद्धों के भी होना चाहिए, वो स्वभाव ही ठहरेगा उसका। समझे नहीं समझे? तो फिर वहां बारीकी से समझाएंगे कि देखो करा तो जीव ने, और कहा हमने किसके कारण हुआ, कि द्रव्य कर्म के उदय के कारण हुआ, ऐसा कहा। क्यों कहा? क्योंकि हमें जीव को उसका कर्ता नहीं बदलाना, इसलिए कहा। माने वह जीव का स्वभाव है ऐसा नहीं बदलाना, इसलिए हमने कहा कि कर्म के उदय के कारण होता है। वास्तव में कौन है उसका कर्ता? वो जीव का विभाव है, विभाव भी जीव का एक प्रकार का स्वभाव है। और वो कब होता है? कि जब वो स्वभाव का आश्रय ना ले तब होता है। और जब स्वभाव के आश्रय से स्थिर हो तो 3 काल में भी वह भाव उत्पन्न हो सकता नहीं है। और देखो ऐसा भी होता है कि जीव स्वभाव का आश्रय लेवे और कर्म का उदय हो तो भी जीव उस रूप नहीं होता। ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता? बोलो, हो सकता है। तीव्र उदय हो, तीव्र उदय, तो ही कर्म के उदय पर आरोप आता है, मन उदय पे आता नहीं है। मालूम है नहीं मालूम है? क्या कहा? मंद मोह का उदय हो, मंद, तो मंद दर्शन दर्शनावरणी चारित्र मोहनीय कर्म का उदय, मंद उदय, तो मुनिराजों के भी होता है या नहीं होता है? 7वें 8वें 9वें गुण स्थान में होता है या नहीं होता है? बोलो, होता है। लेकिन उसके कारण चारित्र मोहिनी प्रकट नहीं होता, शुद्धोपयोगी रहता है। तो कर्म का उदय से अगर अस्थिर परिणाम होता तो कभी 7वां 8वां 9वां 10वां गुण स्थान नहीं हो सकता था। समझे नहीं समझे? तो दोनों बातों को बड़े ध्यान से समझना, बारीकी से। इसके विशेषज्ञ बन गए तो फिर तो पूरा ही का पूरा जिनांगम ऐसे आगे हाथ पे आंवले जैसा, अगर तुम इसके विशेषज्ञ बन गए तो देखो क्या कहते हैं, मैंने विशेषज्ञ अपने अपने कल्याण के लिए, दूसरे किसी के लिए नहीं बनना। हाँ देखो, शंका कहते हैं ऐसा होने से तो इतरे त्राशे दोष आएगा, है ना? तो बोले ऐसा होने से तो इतरे त्राश्रय दोष आता है, माने एक के कारण एक, एक के कारण एक। इसके कारण ये यानी द्रव्य कर्म के कारण भाव कर्म और भाव कर्म के कारण द्रव्य कर्म। आती है वो, समझ में नहीं आती है? ये मकान किस पे खड़ा है? कि पिलर पे खड़ा है। छत किस पे खड़ी है? पिलर पे खड़ी है। पकड़ में नहीं? पिलर को सहारा देने वाली, पिलर को सहारा देने वाला छत, और छत को सहारा देने वाला पिलर, ऐसा होता है। एक के सहारे दूसरा, दूसरे के सहारे पहला, दोनों एक दूसरे के सहारे से खड़े हैं, ऐसा। तो कहते हैं नहीं आएगा। समाधान क्या दिया? नहीं आएगा, चिंता नहीं करो, द्रव्य कर्म के कारण भाव कर्म हो जाए और फिर भाव कर्म के कारण द्रव्य कर्म हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अनादि सिद्ध द्रव्य कर्म के साथ संबंध आत्मा का जो पूर्व का द्रव्य कर्म है उसका वहां हेतु रूप से ग्रहण स्वीकार किया गया है। फिर कहते हैं हेतु रूप से, कारण रूप से,
या समझो निमित्त रूप से। फिर से बताते हैं क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अनादि सिद्ध द्रव्य कर्म के साथ, अनादि से जो जीव का द्रव्य और भाव कर्म का संयोग है, अनादि से जीव का मिला हुआ है, जैसे सोना मिट्टी में अनादि से मिला हुआ है, तिल में तेल अनादि से मिला हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये जीव अनादि से भाव कर्म का कर्ता क्यों है ना, अथवा ये इस भाव रूप परिणमित क्यों हो रहा है, इसको इस प्रकार के परिणाम क्यों हो रहे हैं, क्रोध में नरक नारक आदि 4 गतियों में जाने योग्य परिणाम क्यों हो रहे हैं। तो उसकी अनादि व्यवस्था समझाने के लिए हमने ऐसा कहा कि द्रव्य कर्म के कारण इस जीव को इस प्रकार के भाव कर्म होते, बोले कर्म का उदय है, क्या है कि ये जीव 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण क्यों कर रहा है, बोले कर्म के उदय के कारण। समझे नहीं समझे, पकड़ में ही बात। हमने तो उसके अनादि परिभ्रमण का कारण कहा है सिर्फ, तो अनादि परिभ्रमण का कारण क्या है, बोले कर्म का उदय। फॉर एग्जाम्पल ये इतना लड़खड़ा के क्यों चल रहा है, कि भैया बुखार के कारण, समझे, किसके कारण, बुखार के कारण। ऐसा ऐसे ही करे कि अनादि से संसार में परिभ्रमण क्यों कर रहा है, बोले कर्म के उदय के कारण। ये जीव मनुष्य क्यों है, तो मनुष्य क्यों हो, कर्म के उदय के कारण। त्रिंच क्यों है, कर्म के उदय के कारण। नारकी क्यों है, कर्म के उदय के कारण। ये जीव देवता से निकलकर एक इंद्रिय पर्याय में क्यों चला गया, कर्म के उदय के कारण। और ये एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय में कैसे आ गया, ये कर्म के उदय के कारण। पकड़ में बात नहीं पकड़ में। तो हमने क्या कहा, क्योंकि अनादि सिद्ध द्रव्य कर्म के साथ संबंध आत्मा का जो पूर्व का द्रव्य कर्म है, पहला बांधा हुआ द्रव्य कर्म है, उसका वहां हेतु से ग्रहण स्वीकार किया गया है। इस प्रकार नवीन द्रव्य कर्म जिसका कार्य भूत है, अब जो नया द्रव्य कर्म बंधेगा, वर्तमान पर्याय का उदय का कारण कौन है, द्रव्य कर्म। वर्तमान पर्याय का कारण कौन है, द्रव्य कर्म। वर्तमान पर्याय का कारण द्रव्य कर्म, लेकिन आगामी पर्याय का कारण कौन बनेगा, है भाव कर्म। भाव कर्म। समझे नहीं समझे, नरक में क्यों था, कर्म के उदय के कारण। स्वर्ग में क्यों था, कर्म के उदय के कारण। मनुष्य क्यों बन गया, कर्म उदय के कारण, है ना। अच्छा, और आगे किसी किसी गति में क्यों जाएगा, कर्म उदय के कारण, घबराना नहीं। लेकिन वर्तमान में जो जो अनादि से जो ये कर्मों का परिभ्रमण हो रहा है, संसार का परिभ्रमण हो रहा है, ये तो कर्म के उदय के कारण हो रहा है। लेकिन अब यहां से कहां जाना है, ये कर्म का उदय कब डिसाइड करेगा, जब नवीन कर्म के उदय का, नवीन कर्म को बांधेगा तब डिसाइड होगा। और वो नवीन कर्म का बंध कब बांधेगा, कि जब ये जीव भाव कर्म करेगा तब होगा। तो कहते हैं इस प्रकार नवीन नए द्रव्य कर्म जिसका कार्यभूत है, और पुराना द्रव्य कर्म जिसका कारणभूत है, ऐसा आत्मा का तथाविध परिणाम होने से आत्मा का तथाविध परिणाम वह उपचार से द्रव्य कर्म ही है, और आत्मा भी अपने परिणाम का कर्ता होने से द्रव्य कर्म का कर्ता भी उपचार से है। तो आत्मा अपने परिणाम का कर्ता तो निश्चय से है, लेकिन द्रव्य कर्म का कर्ता उपचार से है। क्यों, क्योंकि द्रव्य कर्म और भाव कर्म के बीच में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। ठीक है ना। अभी तो तुम्हें इतनी मोटी मोटी बात बताई, अभी इसका आगे और विश्लेषण करेंगे आगे की गाथा में। इतनी बात समझ में आई। अब इसी भाव को आचार्य जयसेन देव तात्पर्यवर्ती टीका में कहते हैं। तात्पर्यवर्ती टीका 121 नंबर की गाथा पर जब आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं, तो 131 नंबर की गाथा हो जाती है। ठीक, 334 नंबर का पेज। यहाँ कहते हैं, अब संसार का कारण ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म है, परंतु उसका कारण मिथ्यात्व रागादिक परिणाम है। इस प्रकार आवेदन करता है या मर्यादा पूर्वक ज्ञान कराते हैं। किस पूर्वक ज्ञान कराते हैं हम, मर्यादा पूर्वक ज्ञान कराते हैं। मर्यादा पूर्वक ज्ञान कराने का क्या मतलब है कि मर्यादा पूर्वक यह ज्ञान कराना है कि द्रव्य कर्म और भाव कर्म के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये बतलाना है एक बात। दूसरी बात क्या समझानी है, कि भाव कर्म का कर्ता जीव स्वयं है, और उपचार से हमने उसको द्रव्य कर्म का कर्ता कहा है, ये मर्यादा। ठीक, तो बोले कि जो जो पर्याय जीव को प्राप्त होंगी वो कर्म के उदय से प्राप्त होंगी,
जो जो अवस्था जीव की होगी वो कर्म के उदय से होगी, लेकिन नवीन अवस्था को तो वह भाव कर्म के जरिए जब नवीन द्रव्य कर्म बांधेगा तभी प्राप्त करेगा। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, अब संसार का कारण ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म है। माने ये संसार क्यों है, संसार का कारण क्या है, बोले कर्मों का बंध ही संसार का कारण है। कर्म का बंध कर्म का उदय, कर्म का बंध कर्म का उदय, इससे संसार होता है। परंतु उसका कारण, उस कर्म के बंध और उदय का जो मूल कारण है वो क्या है, वो मिथ्यात्व राग आदि परिणाम है। अब तुम्हें तुम्हारे मिथ्यात्व का अभाव करना है, तो कर्म के उदय के भरोसे बैठोगे क्या, मिथ्यात्व का अभाव कर्म के उदय से होगा या कर्म के अभाव से होगा, है कर्म के बंध से होगा या कर्म के निर्बंध पने से होगा। सीधी सी बात है ना। जिस मिथ्यात्व के कारण द्रव्य कर्म हो रहा है, उस मिथ्यात्व का अभाव द्रव्य कर्म के उदय से नहीं होगा, द्रव्य कर्म के बंध से नहीं होगा, अथवा द्रव्य कर्म के अभाव से होगा। तो मिथ्यात्व के होने का कारण द्रव्य कर्म का बंध या उदय हुआ, और मिथ्यात्व के अभाव होने का कारण द्रव्य कर्म के अभाव से होगा। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। अब मिथ्यात्व का अभाव करना है, तो अभाव कैसे करेगा, कोई द्रव्य कर्म तो उसका अभाव करेगा नहीं, कोई कर्म का उदय तो उसका अभाव करेगा नहीं। उसका अभाव तो जीव अपने पुरुषार्थ से ही करेगा। और वो पुरुषार्थ क्या है कि भाव कर्म करता है तो द्रव्य कर्म बंधता है, भाव कर्म ना करे तो द्रव्य कर्म बंधेगा नहीं। सिंपल। तो ऐसे कहते हैं, परंतु उसका कारण, किसका कारण, उन द्रव्य कर्मों का कारण, ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का कारण मिथ्यात्व सहित रागादि परिणाम है। इस प्रकार आवेदन करते हैं या मर्यादा पूर्वक ज्ञान कराते हैं। निर्दोषी परमात्मा निश्चय से, अब वो सिद्ध भगवान की अपेक्षा से समझाते हैं। आत्मा का द्रव्य स्वभाव, द्रव्य स्वरूप कैसा है, निर्दोष है। सोना स्वभाव से कैसा है, शुद्ध है। शुद्ध है तो ही तो तपाने पर शुद्ध होता है, शुद्ध ना हो तो तपाने पर शुद्ध कैसे हो जाएगा, है ना। ऐसे ही आत्मा निर्दोषी, निर्दोषी परमात्मा निश्चय से, निश्चय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव होने पर भी व्यवहार से अनादि कर्म के बंध के वश से कर्मों से मलिन होता है। अब यहाँ निश्चय और व्यवहार से, तो व्यवहार कह सो झूठ है, व्यवहार है सो असत्य है, सीधी सी बात है ना। तो व्यवहार है सो असत्य है, तो ये मनुष्य आदि पर असत्य है, ये सत्य है। 8 कर्म की संतति से जीव का सुखी दुखी होना, ये सत्य है या असत्य है, सत्य है ये तो। सत्य है। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। तो यहाँ निश्चय और व्यवहार क्यों कहा, देखो, स्वभाव का परिचय कराया सो निश्चय से कराया, और विभाव का परिचय कराया सो व्यवहार से कराया। समझ में बात, ऐसे कर्मों से मलिन होता है। प्रश्न, उस प्रकार मलिन होता हुआ क्या करता है कि परिणाम को प्राप्त करता है। तो बोले किस प्रकार के, कैसे परिणामों को प्राप्त करता है, बोले कर्म सहित, कर्म रहित परमात्मा के विपरीत जो कर्म सहित मिथ्यात्व राग आदि विभाव परिणाम है उनको प्राप्त करता है। तब उस परिणाम से बंधते हैं। तो प्रश्न, क्या बंधते हैं कि मिथ्यात्व राग आदि सहित उन परिणामों से नवीन कर्म बंधते हैं, कर्म परिणाम से कर्म बंधते हैं। यदि पुनः निर्मल भेद ज्ञान ज्योति परिणाम से परिणमित होता है तब कर्मों से छूटता है ना। यानी जब स्वभाव की दृष्टि करता है, स्वभाव में स्थित होता है, प्रभाव की दृष्टि नहीं करता है, अर्थात निर्मल भेद ज्ञान ज्योति परिणाम से परिणमित होता है, तब कर्मों से छूटता है। क्योंकि परिणाम से कर्म बंधते हैं, इसलिए रागादि विकल्प रूप भाव कर्म के स्थानीय सराग परिणाम ही कर्म के कारण होने से उपचार से कर्म कहलाते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्य कर्म को तो हम उपचार से कर्म कहते हैं। द्रव्य कर्म का जो नाम है ना कर्म, ये तो हमने उपचार से, व्यवहार से उन्हें कर्म कहते हैं। निश्चय से तो भाव कर्म ही कर्म है, जिसके कारण वो द्रव्य कर्म बनते हैं, और इसलिए उन द्रव्य कर्मों को हम उपचार से कर्म है ऐसा कहते हैं। और वो भाव कर्म क्यों होते हैं कि निर्मल ज्ञान, जो अपना भेद ज्ञान रहित शुद्ध परिणाम स्वभाव है, उससे जब विपरीत हम राग आदि परिणाम करते हैं, मिथ्यात्वादी परिणाम करते हैं, तो वे द्रव्य कर्म आदि बनते हैं और उनका आश्रय होता है। और वो राग आदि परिणाम कब ना हो कि जब निर्मल भेद ज्ञान आदि भाव प्रकट करे, निज शुद्ध चैतन्य ज्ञान भाव की स्थिति करे, अपने स्वभाव में अपने को स्थिर करे, तो नवीन द्रव्य कर्म आदि बनते नहीं है। क्योंकि अंतरंग के राग आदि परिणाम जो भाव कर्म है उसके कारण ये पुद्गल आदि 8 कर्म बनते हैं, इसलिए उपचार से
हम उन 8 कर्म वर्गणाओं को कर्म है ऐसा कहते हैं। ठीक है ना। वास्तविक कर्म क्या है? जो किया जाए। और क्या क्या है? कि पुद्गल ने कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया है जीव ने किया है, ऐसा। प्रवचन सार नियम सार जी समय सार जी कहेगा कि जीव ने कुछ नहीं किया है। ठीक है ना। लेकिन प्रवचन सार जी में क्या कह रहे हैं? जो कुछ किया है जीव ने किया है ना। समय सार जी में कहेंगे जो कुछ हुआ है वो जीव ने नहीं किया है, ऐसा। तो फिर क्या कहते हैं? उपचार से कर्म कहलाते हैं। इससे निश्चित हुआ, क्या निश्चित हुआ? कि इससे यह निश्चित हुआ कि रागादि परिणाम ही कर्म बंध के कारण है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो रागादि परिणाम है उन रागादि परिणामों से ही कर्म का बंध होता है। ठीक है ना। भाव कर्म के स्थानीय प्रश्न है, भाव कर्म के स्थानीय का क्या अर्थ है? कहाँ लिखा है? कर्म वैसे में कर्मों का मलिन होता है, उस प्रकार मलिन होता हुआ करता है, परिणाम को प्राप्त करता है, परिणाम प्राप्त करता है, कर्म परमात्मा तब उस परिणाम से बनते हैं, उस परिणाम से कर्म बनते हैं। यदि पुनः निर्मल भेद ज्ञान ज्योति परिणाम तब कर्मों से छूटता है, क्योंकि परिणाम से कर्म बनते हैं, इसलिए रागादि विकल्प भाव कर्म की स्थानीय। अच्छा, ये जो अंतिम लाइन लिखी ना, क्योंकि परिणाम से कर्म बंधते हैं। कौन से परिणाम से कर्म बनते हैं? असली बात कह रहे, क्योंकि सच्ची बात तो यह है कि भाव कर्म से कर्म बनते हैं। तो अंतरंग का जो मिथ्यात्व राग द्वेष रूपी मलिन परिणाम है, कर्म तो उसका नाम है। कर्म तो उसका नाम है। किसका नाम है? अंतरंग के भाव कर्म आदि परिणामों का। ये पिछली गाथाओं में स्पष्ट किया था कि उन्होंने क्या कहा था? अफल है। कौन? परम तप अफल है। और मिथ्यात्वादी को कर्म कहकर उसको बोला था फल है, माने कर्म का फल प्राप्त होता है। तो कर्म नाम जो है वो भाव कर्म का नाम है। जो कर्म नाम मिला है ना, कर्म, ये कर्म नाम भाव कर्म को मिला है, ना कि द्रव्य कर्म को, ना कि नो कर्म को। समझना ध्यान से। कर्म वर्गणाओं को कर्म क्यों कहते हैं? 8 कर्म क्यों कहते हैं? अथवा 9 कर्म को कर्म क्यों कहते हैं? बोले इनका नाम कर्म नहीं है, ये तो पुद्गल है। समझे? कर्म नाम तो भाव कर्म का है। जो मिथ्यात्व और राग द्वेष रूपी परिणाम हुआ ना, उसका नाम है कर्म। तो लेकिन उसके होने से ये आकर्षित होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसलिए हम इनको कर्म ऐसा कहते हैं। जो कर्म से आकर्षित हो सो कर्म। पकड़ में बात? तो देखो, क्योंकि परिणाम से कर्म बनते हैं, इसलिए इसलिए रागादि विकल्प रूप भाव कर्म के स्थानीय उस जगह पर जो 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 आपका जो राग आदि है ना, राग आदि परिणाम है, उसके उसके विकल्प के स्थान पर क्या करते हैं? सराग परिणाम ही कर्म के कारण होने से उपचार से कर्म कहलाते हैं। ठीक है ना। माने भाव कर्म के उस स्थान, वो जो भाव कर्म है आपका, भाव कर्म के स्थानीय जो अंतरंग में परिणाम उत्पन्न हुआ, जो भाव उत्पन्न हुआ, उस भाव पर जब हमने राग भाव को निहित किया, क्योंकि भाव तो वीतराग परिणाम भी है ना, परिणाम तो वीतराग परिणाम भी है, लेकिन वो जो सराग परिणाम हुआ, जो अंतरंग में मिथ्यात्व रूपी परिणाम हुआ, जो अंतरंग में राग द्वेष का परिणाम हुआ, उस राग द्वेष के परिणाम में भाव को हमने कर्म ऐसा नाम दिया। देखो, भाव बिना के तो केवली भी नहीं होंगे, भाव बिना का तो क्या नहीं होगा? सिद्ध भी नहीं होंगे। भाव तो सभी के होंगे, लेकिन हम कौन से भाव को कर्म कहेंगे और कौन से भाव को अकर्म कहेंगे? कर्म नहीं है ऐसा कहेंगे। तो बोले सराग भाव को तो कहेंगे कर्म और वीतराग भाव को कहेंगे निष्कर्म। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? क्यों? क्योंकि जो कर्म के बंध का कारण बने सो कर्म, और जो कर्म के बंध का कारण ना बने सो कर्म नहीं। पकड़ में ही बात? कितनी सिंपल सी बात है। क्योंकि परिणाम से कर्म बनते हैं। कौन से परिणाम से कर्म बनते हैं? कि परिणाम तो जीव का स्वभाव है, परिणाम तो प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। परिणाम तो आपने सिद्ध किया प्रत्येक द्रव्य के स्वभाव से ही है। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन तो परिणामी समस्त द्रव्य को मानता है। तो बोले हम कौन से परिणाम से कर्म बंधते हैं? भावों की परिणाम से कर्म बंधते हैं। बोले विभाव रूपी परिणामों से कर्म बंधते हैं, स्वभाव से नहीं। इसलिए रागादि विकल्प रूप जो भाव कर्म है, उन भाव कर्म के स्थानीय जो सराग परिणाम ही कर्म के कारण होने से, सराग परिणाम ही कर्म का कारण होने से,
वीतराग परिणाम कर्म का कारण नहीं है, सम्यक तो परिणाम कर्म बंध का कारण नहीं है, निर्मल परिणाम कर्म बंध का कारण नहीं है, परंतु समल परिणाम, सराग परिणाम, मिथ्यात्व सहित का जो परिणाम कर्म बंध का कारण है, ऐसा होने से उपचार से उसे उस भाव को कर्म है ऐसा कहते हैं। इसमें पकड़ में मिथ्यात बात क्यों है तो जोड़ा भैया? परिणाम मिथ्यात है ना, सहित का मिथ्यात्व। परिणाम कर्म बंध का कारण है, तो मिथ्यात हाँ, को क्यों जोड़ा? क्योंकि कर्म बंध तो मोह राग द्वेष आदि इन परिणामों से हो जाता है, होता है। मिथ्यात्व भाव से नहीं होता। नहीं, मिथ्यात से तो वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे लिखा तो कि है आप। मिथ्यात्व सहित, ऊपर लिखा था कर्म सहित परमात्मा के विपरीत कर्म सहित मिथ्यात्व रागादि विभाव परिणाम को प्राप्त करता है, लिखा तो है, लिखा ना, मिथ्यात्व रागादि विभाव परिणाम। तो मिथ्यात से बंद, मिथ्यात राग आदि परिणाम से बंद होता है, ऐसा हाँ, ही क्यों लगा? क्योंकि सम्यक्त के रूप में भी राग आदि परिणाम होते हैं, तब भी तो बंद हाँ, होता है। वो तो आपको पहले समझा ही चुके ना, वो तो इसका तो विश्लेषण कर चुके हैं, वो तो मिथ्यात्व सहित के बंद को ही मूलतः बंद कहते हैं, राग आदि भी बंद के कारण है, उसका निषेध नहीं है यहाँ पर, है ना, वो भी बात मानिए। लेकिन यहाँ तो मूल बंद के कारण की बात से समझा रहे हैं ना, मूलतः मूलतः बंद का कारण तो मिथ्यात्व राग द्वेष है, और मिथ्यात्व भी के साथ मिथ्यात्व सहित का राग भी और मिथ्यात्व बिना का राग भी बंद का कारण है, चिंता नहीं करो। लेकिन वहां तो स्पष्टीकरण कर रहे हैं ना, टीकाकार स्पष्टीकरण करके बात को कहते हैं। जी जी। तो वहां उन्होंने मिथ्यात्व यानी दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों को ही काउंट कराए। तो पहले जी आपको उसका विश्लेषण करा कर आ चुके हैं, सुखाधिकार वगैरह में आपको बहुत अच्छे से उसका डिटेल में समझा चुके हैं। यहाँ तो मूलतः समझा रहे हैं कि 8 कर्मों की संतति का मूल कारण क्या है, बोले मिथ्यात्व राग और द्वेष। अब मिथ्यात्व का भाव होने के बाद भी राग रहेगा, तो जितना जितना राग रहेगा उतना उतना बंद होगा। लेकिन वो बंद कैसा नहीं है कि क्योंकि अनंत संसार के कारण नहीं है, इसलिए उसकी बात को मुख्य यहाँ पर नहीं किया है, लेकिन स्वीकार नहीं किया है ऐसा नहीं है, स्वीकार तो किया है। वो पिछली गाथाओं में उसको भली प्रकार से स्वीकार कर कर आ चुके हैं, है ना। यहाँ तो अनादि के संसार के परिभ्रमण का कारण समझाना है। तो अनादि के संसार के परिभ्रमण का कारण राग नहीं है, मिथ्यात्व सहित का राग है। क्या कहा? अनादि के संस्करण का कारण राग नहीं, अनादि के संस्करण का कारण तो मिथ्यात्व सहित का राग। यदि राग मात्र अनादि के कारण बने, तो मिथ्यात्व का अभाव होने पर जो राग हो वो भी जीव के अनादि संसार का कारण बनना चाहिए, अनंत संसार का कारण बनना चाहिए। परंतु मिथ्यात्व बिना का राग अनंत संसार का कारण होता नहीं है। कहाँ होता बोलो? अर्धपुतकला परावर्तन मैक्सिमम होता है ना। तो अनादि का समझाना इसलिए। तो कहते हैं विकल्प रूप भाव कर्म के स्थानीय सराग परिणाम ही कर्म के कारण होने से उपचार से कर्म कहलाते हैं। आगे ना बात समझ में? स्थानीय भाव, इससे निश्चित हुआ, क्या निश्चित हुआ? कि रागादि परिणाम ही कर्म बंध के कारण है। अब 122 नंबर की गाथा में परमार्थ से आत्मा के द्रव्य कर्म का अकर्तत्व प्रकाशित करते हैं। निश्चय से आत्मा द्रव्य कर्म का अकर्ता है, समझे। 121 नंबर की गाथा में तो क्या समझाया? भाव कर्म के कारण जीव 8 कर्मों को बांधता है। लेकिन 122 नंबर की गाथा में सावधान, हम द्रव्य कर्म का कर्ता कह रहे हैं, भाव कर्म का कर्ता नहीं कह रहे हैं। क्या समझे, है ना। अब क्या समझे? से भैया आत्मा की, एक हाँ, एक सेकंड, ये लाइन दोबारा समझा दो। यहाँ ये लिखा है ना, क्योंकि परिणाम से कर्म बनते हैं इसलिए रागादि विकल्प रूप भाव कर्म के स्थानीय सराग परिणामी कर्म के कारण होने से, यहाँ पे उपचार से इनको क्यों कर्म का कारण का, भाव कर्म को उपचार से कर्म कर्म कहलाते हैं। भाव का नाम कर्म उपचार से दिया। भाव है ना, भाव, भाव है, तो बोले भाव कर्म बंध का कारण नहीं है, राग सहित का भाव कर्म बंध का कारण है। 2 प्रकार के भाव है, बोले एक राग भाव, एक वीतराग भाव, 2 भाव है ना। तो क्या वीतराग भाव को भी कर्म कहेंगे? कि नहीं, वीतराग भाव को तो कर्म नहीं कहेंगे। तो फिर आप कौन से भाव को कर्म कहेंगे? बोले सराग भाव को कर्म कहेंगे। पकड़ में बात। तो भाव कर्म जो नाम है वो सराग भाव का नाम है, वीतराग भाव का नाम नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, चलो। अब कहते हैं परमार्थ से आत्मा के द्रव्य कर्म का अकृतत्व प्रकाशित करते हैं। 122 नंबर की गाथा नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, कोई ऐसा नहीं है, मैं छोड़ के भागने वालों में से नहीं हूं, घबराना नहीं। है ना।
लेकिन अब बात समझ में आ गई है तो आगे एक चलते हैं। एक बात और पूछनी थी, ये जो हाँ भाव कर्म बताए हैं, ये हमें हमारे प्रेजेंट के ही भाव कर्म होने चाहिए ना, सही? कि प्रेजेंट में जैसे अब हमारे भाव कर्म कैसे बन रहे हैं कैसे नहीं, देखो इसी को सुनो सुनो, संभालना है। जो भाव कर्म आप कर चुके हो उनमें आप क्या कर सकते हो। सुबह आपने गुस्सा किया था फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कर सकते हो उसमें, कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, अब हम क्या आगे क्या नहीं करना है उसमें ही कर सकते हैं ना। अब क्या नहीं कर सकते उसी में कुछ करना है ना। तो बोले अब मैं क्या ना करूं, तो बोले अब तू क्या कर सकता है वो पूछ, क्या नहीं कर सकता वो मत पूछ। क्यों, कर तो कुछ नहीं सकता। तो क्या कर सकता हूं, बोले स्वभाव का आश्रय ले सकता है, ले। समझे नहीं समझे, कि तू स्वभाव का आश्रय ले सकता है, क्योंकि एकमात्र स्वभाव के आश्रय से ही भाव कर्म की संतति और द्रव्य कर्म की संतति टूटती है, छूटती है, उसका अभाव होता है। तो मुझे नया कर्म ना बंधे उसके लिए मैं क्या ना करूं, बोले मिथ्यात राग और द्वेष नहीं कर। तो मिथ्यात राग द्वेष से विपरीत परिणाम का नाम है वीतराग परिणाम। और वो वीतराग परिणाम कब होता है, कि वो स्वाश्रय से शुद्धोपयोग से ही होता है। शुद्धोपयोग के बिना का जो भी परिणाम है वो वीतराग परिणाम नहीं है, वो मिथ्यात्व सहित अथवा मिथ्यात्व रहित होने पर भी सराग परिणाम ही है। ऐसा, ठीक है। चलो भैया अब एक एक सौ चीज एक और। हाँ अब यहाँ बोलो पे बोलो। आपने सराग परिणाम तो समझा दिया कि राग सहित का हाँ हाँ भाव कर्म कह रहा था, हाँ उसको हाँ। उपचार से कर्म कहते हैं, ये क्यों लिखा? अरे फिर वही बात, उपचार से कर्म कहते हैं माने कि भाव का नाम कर्म हमने उपचार से दिया। भाव कोई कर्म अच्छा नहीं होता है, अच्छा अच्छा अच्छा, भाव को ठीक है। नाम जो कर्म प्राप्त हुआ है ना, वो उपचार से तुम, उपचार से कर्म कहते हैं। किस सराग परिणाम ही कर्म के कारण होने से उपचार से कर्म कहलाते हैं। तो उपचार से क्या कर्म कहलाते हैं, कि वो सराग परिणाम कर्म कहलाते हैं। अब भाव तो जीव का अपना निजी परिणाम है, भाव 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 का कर्ता तो जीव स्वयं है। लेकिन एक भाव को तो आपने नाम दिया कर्म, और एक भाव को आपने कर्म नाम नहीं दिया। तो बोले हमने उसको जो कर्म नाम दिया है ना, कर्म नाम दिया, कर्म किया, किया ऐसा कर्म नाम दिया। बोले ये हमने उपचार से कहा, बोले क्यों, बोले वो कर्म बंध का कारण है इसलिए उसका नाम कर्म दिया है, पर द्रव्य आपने कर्म के बंध का। ऊपर अभी बोला था कि जीव के परिणाम का कर्ता निश्चय से भाव कर्म है और उपचार से द्रव्य कर्म का कर्ता भाव कर्म है। अरे क्यों कंफ्यूज फिर हो रही वहां हो दीदी। कंफ्यूजन हो रहा है। देखो सुनो, उपचार से, देखो सुनो कोई बात नहीं, देखो लाइन तो वर्ड टू वर्ड समझाता हूँ। परिणाम से कर्म बंधते हैं, तो कौन से परिणाम से कर्म बंधते हैं, बताओ, उत्तर दो, अनम्यूट करके उत्तर देती जाओ फटाफट। भाव कर्म से, भाव कर्म से राग कर्म आदि, बंधते हैं। हाँ, राग आदि परिणामों से। तो कहते हैं कि लोक में जो कर्म है वो वो नाम किसका है, लोक में, लोक में नाम 8 कर्मों का नाम कर्म है। समझना ध्यान से, हमने जब भी सुना कर्म तो हमें कर्म से नाम याद आता है द्रव्य कर्म, 8 कर्म उनको कर्म कहते हैं, ठीक है ना। जीव कर्म का करता है या अकर्ता है, कि जीव कर्म का करता नहीं अकर्ता है। समझना ध्यान से, क्यों, क्योंकि कर्म नाम उन 8 कर्मों का है लोक में। हम्म। लेकिन ठीक है। अगर, लेकिन अगर उसको सही से समझा जाए, सही से देखा जाए, तो कर्म नाम होना चाहिए भाव कर्म का, भाव कर्म का, ठीक है जी। नाम होना चाहिए भाव कर्म को कर्म कहना चाहिए, ना कि द्रव्य कर्म को कर्म कहना चाहिए, हम्म। है ना। लेकिन लोक कहता है द्रव्य कर्म को कर्म, और जीव के भाव को लोक कहता है परिणाम, उसे कोई कर्म नहीं कहता। कि तूने परिणाम किया तो कर्म बंध हुआ, ऐसा कहते हैं ना। कर्म बंध का कारण कौन, कि जीव का परिणाम, ऐसा कहते हैं। तो आप परिणाम को कर्म क्यों नहीं कहते, आचार्य जयसेन क्या कह रहे हैं, हम परिणाम को कर्म क्यों नहीं कह सकते, हम तो हम्म। परिणाम का नाम कर्म देंगे। जो नाम कर्म, जो कर्म नाम वास्तव में द्रव्य कर्मों को आपने दिया है, द्रव्य कर्मों से उस नाम को हमने ले लिया, कर्म नाम ले लिया, और किसको दे दिया, वो हमने जीव के भाव परिणाम कर्म को दे को। दिया, उसको उन्होंने उपचार कहा। क्या कहा, समझ नहीं बात इसमें, नाम तो है तुम्हारा, और तुम्हारा नाम लेकर हमने किसी और को दे दिया, तो तो फिर ये निश्चय से निश्चय दे से दिया, भी होना चाहिए था कि निश्चय से निश्चय ये से, कर्म कहलाते हैं। क्योंकि भाव जीव का स्वभाव है, परिणमन जीव का स्वभाव है। तो हम्म। भाव को हम कर्म नहीं कहेंगे, अच्छा भेद है जी। ना, भाव में हाँ हमने हाँ। भेद डाला, भेद डाला, एक हम्म। को वीतराग भाव कहा, एक को सराग भाव कहा, तो भेद आ गया। हम्म। हम्म। भाव
का स्वभाव है, भाव जीव का परिणाम है, उस परिणाम में हमने भेद करा। कौन कौन से दो भेद कर दिए? एक स्वभाव और एक और एक विभाव। विभाव। अगर भाव कर्म, यदि भाव को नाम कर्म दे देंगे तो वीतराग भाव को भी नाम कर्म चला जाएगा। अच्छा लेकिन ठीक है। भाव, लेकिन मात्र सराग को ही हम कर्म नाम देंगे, वीतराग को हम कर्म नाम नहीं देंगे। इसलिए वो कर्म जो नाम है वो उपचार से है, ऐसा कहना पड़ेगा। ठीक है पकड़ में ही बात। यदि समझ निश्चय से भाव को ही कर्म नाम दे दिया जाए तो जीव के समस्त भावों का नाम कर्म ऐसा ही कहलाएगा। तो जब जीव वीतराग भाव रूप परिणमित होगा तब उस वीतराग भाव को भी कर्म है ऐसा कहना पड़ेगा। लेकिन उसको तो हम कर्म नहीं कहेंगे, हम तो मात्र सराग भाव को ही कर्म कहेंगे। तो जिस प्रकार वीतराग भाव का कर्ता जीव है और सराग भाव का कर्ता भी जीव है, तो जीव के दोनों भावों के कर्ता जीव होने से दोनों को कर्म कहो ना, दोनों को भाव कर्म कहो ना। वीतराग भाव को भी कर्म कहो और सराग भाव को भी कर्म कहो कि नहीं? सराग भाव को कर्म कहेंगे और वीतराग भाव को कर्म नहीं कहेंगे। इसलिए उपचार से, क्या उपचार से? कि हमने भाव कर्म को कर्म नाम उपचार से दिया, क्योंकि वो भाव कर्म ही है, अर्थात वो मिथ्यात्व सहित का या राग सहित का भाव ही है जो बाहर में कर्म बंध का कारण है। वीतराग भाव बाहर के कर्म के बंध का कारण नहीं है, है ना? तो वो बाहर का कर्म और भीतर का भाव, इनके साथ कर्म की संतति जुड़ती है, इसलिए इस भाव को हम कर्म ऐसा नाम देते हैं। ठीक है ना? फिर पढ़ता हूं, देखो। क्योंकि परिणाम से कर्म बंधते हैं, इसलिए, क्योंकि परिणाम से कर्म बंधते हैं इसलिए, इसलिए क्या किया हमने? जो रागादि विकल्प रूप, माने राग द्वेष मिथ्यात्व रूप, रागादि विकल्प रूप, विकल्प रूप माने राग द्वेष मिथ्यात्व रूप जो भाव कर्म है, उन भाव कर्मों के स्थान यानी कि स्थान पर सराग परिणाम ही कर्म के कारण होने से, कौन से परिणाम? भाव कर्म के स्थान पर कौन से भाव कर्म? माने क्या? जब हम कहें भाव कर्म, तो भाव कर्म कहने का मतलब हुआ सराग रूपी परिणाम, यानी मिथ्यात्व सहित का परिणाम। तो मिथ्यात्व सहित का परिणाम ही मात्र वह परिणाम है जो कर्म का कारण है, और कर्म का कारण होने से उपचार से कर्म कहलाते हैं। कौन उपचार से कर्म कहलाते हैं? कि वो भाव का नाम कर्म ऐसा नाम उनको प्राप्त होता है। माने जीव के भाव को कोई कर्म नहीं कहना चाहते हम, लेकिन जीव के सराग भाव को हम कर्म कहते हैं। जो कर्म द्रव्य कर्मों का नाम है, द्रव्य कर्मों के नाम से प्रसिद्ध है, जिन आगम में भी कर्म के नाम से प्रसिद्ध है आठों कर्म, उन आठों कर्मों का जो कर्म नाम है वो हमने नाम जीव के परिणाम को दिया। तो क्यों दिया? क्योंकि निश्चय से तो भाव कर्म का कर्ता जीव ही है ना? और वो भाव कर्म से नवीन बंध का कारण होता है, नवीन बंध के कारण बनता है। इसलिए हमने जीव के उन भावों को कर्म नाम दिया, लेकिन उपचार से दिया। क्यों उपचार से दिया, निश्चय से क्यों नहीं दिया? क्योंकि जीव का भाव कर्म बंध का कारण नहीं, जीव का विभाव कर्म बंध का कारण है। क्योंकि जीव के पास एक स्वभाव भी तो है। तो तुम क्या वीतराग भाव को भी कर्म कहना चाहते हो क्या? बोलो, उसको भी भाव कर्म नाम दे दें? वीतराग दशा को भी भाव कर्म नाम दे देते हैं कि नहीं? उसको तो नहीं देंगे। तो एक ही भाव, मैंने भाव का करता तो जीव है ना, ये एक बार में सराग करेगा और एक बार में वीतराग करेगा। ऐसा तो नहीं कि वीतराग और सराग दोनों एक साथ करे, कि नहीं भैया वो सराग चारित्र और वीतराग चारित्र एक साथ होते हैं ना? होते नहीं होते हैं? मिश्र चारित्र है कि वो उपचार का वीतराग कथन भाव तो है ना? वीतराग भाव तो स्वभाव भाव है, वो हाँ, किसी और वो के वो कारण थोड़ी विभाव होगा। भाव है। तो जो विभाव है स्वभाव उसको हमने उस स्वभाव मैंने उस भाव को नाम कर्म ऐसा हमने उपचार से दिया। बस इतनी सी बात वो कहते हैं। इससे निश्चित हुआ कि रागादि परिणाम ही कर्म बंध के कारण है। अंतिम लाइन भी तो पढ़ो, क्या लिखा? क्या निश्चित हुआ? निश्चित हुआ, क्या निश्चित हुआ? कि जो अंतरंग का मिथ्यात्व रूपी राग द्वेष आदि परिणाम है वो नवीन बंध का कर्म बंध का कारण है। आचार्य जयसेनदेव की शैली को समझो। जब उनको कोई पॉजिटिव बात बतलानी है तो पहले नेगेटिव बतलाएंगे, ये शैली है उनकी। हम कहेंगे कि वीतराग दशा किसको कहेंगे? तो बोलेंगे जो मिथ्यात्व राग द्वेष संसार बंध का कारण है, उससे विपरीत निज शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव की जो स्थिरता है उसे वीतराग दशा कहते हैं, ऐसे कहेंगे वो। गए गजब की बात, सीधा कह देते तुम।
कि निज शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव रूप स्थिरता वीतराग दशा है, ऐसा नहीं कहेंगे वो, समझे, इसलिए उलझते हैं हम इसमें, है ना। हाँ चलो, 122 नंबर की गाथा, इसका हम स्वाध्याय कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।